हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में। जहाँ तक कि हमने ये चीज़ देख ली थी कि लास्ट वीडियो में हमारा जो 9th चैप्टर था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, वो काफ़ी ही अच्छी तरीके से हमारा वहाँ पर ख़त्म हो गया था, है ना। तो अगर आप लोगों को उस चैप्टर में कोई भी डाउट आया है तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझसे पूछिएगा। मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग या तो मुझसे पूछ लीजिए या मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको मैं नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वो मैं दे दूंगा आपको, ताकि आप लोग कोई भी डाउट्स अच्छे से आराम से पूछ पाएँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ कि आप अपने बेसिक्स को कैसे कवर अप करें और कैसे उनसे लड़ें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ डेडिकेटेड है आज के हमारे नए चैप्टर के लिए। तो कौन सा चैप्टर सर? आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जो कि हमारा सर्कल्स। सर्कल्स का मतलब क्या हुआ सर? सर्कल्स का मतलब हमारे पास में यही हुआ कि सर्कल। सर्कल का मतलब सर्कल। सर्कल एक शेप है। सर्कल एक शेप है। सर्कल की देखो कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। अब मान लो सर्कल तो आज के डेट में हर जगह पर है। आप बच्चे हो तो आप कॉइन्स यूज करते होंगे। कॉइन्स, ये कॉइन्स होते हैं 1 रुपी वाले, रुपी 1 वाले कॉइन होते हैं। आपकी आपकी मॉम बैंगल पहनती है, आपकी मम्मी जो है वो बैंगल्स पहनती है, तो बैंगल्स में होते हैं, वो भी सर्कल की फॉर्मेट में होते हैं, है ना। फिर आप जो बॉल्स यूज करते हो, बॉल बेसिकली जो बॉल होती है वो होती तो स्फीयर की शेप में है, बट हम बॉल एक काम करते हैं, बॉल नहीं मानते क्योंकि बॉल तो ऑलरेडी स्फीयर की शेप में होती है ना। तो हम मान सकते हैं ये हमारे पास में घड़ी होगी। भाई साहब, घड़ी भी तो हमारे सर्कल की शेप में होती है, क्लॉक। ये मेरे को 3 चीजें तो दिखी सर सर्कल की शेप में, और भी बहुत सारी, जैसे की रिंग हो गई, और भी मैक्सिमम चीजें हैं। की रिंग, चाबी की की रिंग होती है, की रिंग। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास में सर्कल की इनफाइनाइट है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा ली। तो मेरा इन चीजों से तात्पर्य क्या है बात को कहने का? देखो, सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें आप लोगों के पास में कोई एजेस नहीं होंगी, ठीक है, कोई वर्टिसेस नहीं होंगी, और कोई अलग पॉइंट्स नहीं होंगे। सर्कल में 2 फैक्टर काम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। पहला फैक्टर तो सर अपने पास में रेडियस क्या है सर्कल की। अगर हमें कोई सर्कल दिया हुआ है तो उसका रेडियस क्या है सर, पहला फैक्टर तो ये काम आएगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास में होगा सर वर्टेक्स। सर आपने अभी तो बोला कि वर्टेक्स तो होगी नहीं सर्कल की। भाई वर्टेक्स होगी, बट वो वर्टेक्स कौन सी होगी? सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसे, वो पॉइंट, उसे अपन वर्टेक्स बोलते हैं सर्कल की लैंग्वेज में, है ना। सर्कल की लैंग्वेज में उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। रेडियस क्या होता है सर? रेडियस होता है, ये देखो, जैसे ये क्लॉक दी हुई है, इससे जो ये पॉइंट से, मिड पॉइंट से, इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर से उसे हम अगर कनेक्ट कर देते हैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से, आधा कनेक्ट करते हैं उस आधे पॉइंट को, तो ये जो इतना पार्ट है इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। और अगर ये पूरा पार्ट अपन कनेक्ट कर देते हैं, इसे पूरे को डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। अब एक काम करते हैं, इन डायग्राम्स को मिटाते हैं और इन डेफिनेशंस को और इन सब चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में जो फंडे हमें काम आने वाले हैं सर्कल के लिए, मैं उन सब का आपको एक्सप्लेनेशन एक दे देता हूं। जैसे ये आपके पास में सर्कल दिया हुआ है, ठीक है,
और ये अपने पास में क्लोज फिगर है, ये आप लोगों को समझ आ गई। ये अपने सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये अपने पास में सेंटर ओ हो गया सर्कल का। अब मेरे को बात सोचनी है, यहां पे सर्कल के दो पार्ट्स हैं। एक तो सर मुझे दिख रहा है कि ये अपने पास में सर्कल है, और ये चीज अगर सर्कल है तो कोई भी एंगल होता है तो ऑल्टरनेट का, अपन ने एक फंडा देखा था, ऑल्टरनेट भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पे होता है। तो सर्कल में भी सेम यही पार्ट होता है। ये अपने पास में जो होता है अंदर वाला, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, वो इंटीरियर का पार्ट होता है। जैसे अपन घर बनाते हैं ना, तो घर का जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर मतलब कि घर के जो बेडरूम हो गए, रूम्स हो गए, वो सब इंटीरियर का काम होता है। इंटीरियर में आपको डिजाइनिंग करनी है तो वो किसी को दिखता नहीं है जनरली, तो इंटीरियर का यहाँ पर काम अपन को ज्यादा पड़ने वाला है। और बात रही एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर जो होता है वो अपने घर का मतलब फ्रंट लुक होता है, साइड लुक होता है, बैक लुक होता है, ये सब अपन के एक्सटीरियर की बात आ गई है ना। तो सेम इसमें भी होता है। इंटीरियर सर्कल का ये हो गया, बीच वाला जो ये गोले में जो सर्कल पूरा है सर्कल, इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा और जितना भी पार्ट की सॉल्विंग होगी सब इंटीरियर कहलाएगा। और इसके हल्का सा भी बाहर जो होगा उसे अपन एक्सटीरियर बोल देंगे। मान लो मैंने कुछ ऐसी एक फिगर ले ली, ऐसा कुछ फिगर सा है, और ये इसके बाद सर्कल, और ये अपने पास में एक्सटीरियर का पोर्शन आ गया। ये जो पार्ट है सर्कल से बाहर का पूरा, ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। तो कभी को काल अपन को इस क्वेश्चंस में एंगल भी ऐसे आएंगे कि वो एंगल एक्सटीरियर में दिए हुए होंगे, तो आपको उस टाइम पे एक्सटीरियर वाला जो काम होगा वो यूज करना पड़ेगा। बाकी मैक्सिमम टाइम जो सर्कल में आएंगे वो अपने पास में इंटीरियर एंगल्स पे बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने अब इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर को आप लोगों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट हाँ ये चैप्टर क्वाइट बिग है, काफी बड़ा चैप्टर है। ये 4-5 लेक्चर लगेंगे इसको मिनिमम कवर करने में, क्योंकि इसमें लगभग आप मान लो 12 से 15 थ्योरम्स है। तो 12 से 15 थ्योरम्स आप खुद ही मान के चल लो कि बहुत ज्यादा होती है सर। तो अपन को इस चैप्टर को हार नहीं माननी है, इस चैप्टर पे, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और जैसी जैसी मैं बातें बता रहा हूँ वैसी वैसी आपको करनी है। हो सकता है आज अपना मैं कोशिश यही करूंगा कि हाफ एन आवर से आपका कम का लेक्चर बने, और जैसे ही अपना आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक्स है वो सब क्लियर करा दूँ, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ बेस्ड है, रिवाइज करना है आपको, और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना है। वो मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगी हर बच्चे से। सॉल्व तो क्या ही मतलब, उसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स और के ऑप्शन है वही सब बनने हैं, बस इतना काम करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना उसको, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सर्कल के जस्ट बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सर्कल में डेफिनेशंस क्या होती है, अलग अलग चीजों के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मैं सर्कल को और समझना चाह रहा हूं सर, और क्या होता है इसमें। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर मैं सर्कल के मिड पॉइंट से लेके कोई भी सर्कल के पॉइंट पर, सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो, सर्कल के कितने पॉइंट्स होते हैं पहली बात तो ये बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही आ गया, हाउ मेनी points are there on a circle। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए पास यही आ गया कि पहले तो भाई साहब आप लोग ये बताओ कि पहले सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप मानो ये अपने पास में स्क्वायर पे अपने पास में 4 शेप्स होती हैं सर, तो हम मान सकते हैं 8 पॉइंट्स होते हैं मिड पॉइंट और सब मिला के। तो अपन वैसे तो पॉइंट बहुत हो सकते हैं इन्फिनिट के हिसाब से, बट कितने हो सकते हैं, है ना, चीज वो है ना। तो सर्कल पे किसी इन पॉइंट्स का कोई काउंट नहीं है। तो सर्कल पे बेसिकली क्या होता है, सर्कल पे सर जी हमारे पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। ये बात आप लोगों को माइंड में सेट कर लेने कि सर्कल पे आप जब रेडियस लोगे तो आप कहीं से भी ले सकते हो। कभी को काल बच्चों को दिखता है सर आपने तो रेडियस हमें ऐसी सीधी बताई थी और इस बंदे ने सर ऐसी दे दी, ऐसी दे दी, ऐसी दे दी, कैसी भी दे दे भाई साहब आपको ये रेडियस, बट आप लोगों को वो रेडियस ही मानी जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम सर, रेडियस ये दे दी, ये आर हो गया, ये अपने पास में ए पॉइंट हो गया जहां पर मैंने इसको रेडियस एक ओ ए को ज्वाइन कर दिया। तो मुझे एक चीज तो पता लगी कि सर जो ओ ए है ना मेरे पास में, वो अपने पास में रेडियस हो गया।
अगर अब सर अगर मैं इसको रेडियस मानता हूं तो मैं इस पूरे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दूंगा मैं, यानी कि मैं अगर ओ ए को ओ बी से, यानी ये बी पॉइंट है, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूंगा तो ए बी सर मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो भाई साहब डायामीटर हो जाएगा। सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल बेसिकली देखो सर्कल के रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको काम आएगा बेसिकली सारी चीजें, और भी अपन चीजें पढ़ाएंगे उसमें तो वो आपको काम आएंगी। लेकिन 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 डायामीटर और सर्कल के रेडियस के बीच में जो क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सर्कल का जो रेडियस होता है ना, वो अपने पास में होता है 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर, यानी अगर d इक्वल टू 2r होगा ना तो वो अपने पास में सर्कल का डायामीटर और उसका रेडियस का आता है। अगर मान लो आपको रेडियस दिया हुआ, आपको डायामीटर फाइंड करना है, आप सीधा सीधा सर्कल में 2 इंटू कर दो तो आपके पास में डायामीटर आ जाएगा। अगर आप लोगों को डायामीटर गिवन है, आपको रेडियस फाइंड करना है, तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, इससे डिवाइड कर लो आप सीधा, है ना, 2 को इससे डिवाइड करो डायामीटर से। तो ये बहुत ही आसान सिचुएशन है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर हमने ये तो समझ लिया, डायामीटर रेडियस सब कुछ समझ लिया। अब एक चीज आती है कि मैंने एक यहां पर एक नीचे से एक रे खींच दी, मान लो एक्स वाई करके कुछ रे है, रे क्या पॉइंट, ये लाइन हो गई एक। अब सर मेरे को एक बात पता है कि ये अगर एक्स वाई लाइन है, यहां पर एक्स वाई लाइन है, तो अगर ये एक्स वाई लाइन है तो सर इसका कुछ ना कुछ तो वजूद है, जब भी तो हमने खींची है लाइन, ठीक है सर। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब यही होता है कि सर्कल के रेडियस से नीचे में, यानी कि जो एक पॉइंट जो सर्कल को माइनर सेगमेंट में काटे, है ना, देखो सर्कल एक ये होता है, ऐसा ऐसा हो गया, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट दिया, यहां पे ये मेजर हो गया और ये अपने पास में माइनर हो गया। तो कॉर्ड का मतलब यही होता है भाई साहब कि सर्कल को जो भी लाइन माइनर सेगमेंट में काटे उसे अपन कॉर्ड बोलेंगे, और कॉर्ड हमेशा यहीं पर काटी जाती है, और नहीं तो ऊपर की तरफ, नहीं तो इस तरफ, नहीं तो इस तरफ, काटी तो इधर ही जाती है लेकिन काफी पास होती है, वो उसको माइनर सेगमेंट में हमेशा काटेगी। तो ये आपको लोग ध्यान रखना है। तो मेजर माइनर का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और मेजर एक और तरीके से होता है, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट दिया हुआ है, तो ये मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक पिज्जा का स्लाइस सा बन गया और ये माइनर हो गया। मान लो पिज्जा है और ये पिज्जा का स्लाइस हो गया और ये मेजर हो गया अपने पास में, ठीक है। तो माइनर पिज्जा तो मैं खा गया और मेजर पिज्जा मैंने अपने दोस्त के लिए छोड़ दिया। मान लो एक पिज्जा है, पिज्जा 4 स्लाइस में बटा हुआ है, ठीक है, और पूरी स्लाइस को मैंने सिर्फ एक स्लाइस ली, और मेरे दोस्त के पास में कितनी बची, 3 स्लाइसेस बची, ऑब्वियसली मेरे 4 स्लाइसेस थी तो एक में खा गया। तो जो एक में खाया उसको माइनर स्लाइस बोलेंगे, और जो बच गई वहां पर यानी कि 3 स्लाइसेस उसे हम मेजर स्लाइस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सर वहां पर मेजोरिटी वहां चली गई ना। अगर आप लोगों को इलेक्शन में, आप लोगों को जैसे मतलब आज के डेट में इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वोट के फर्क से भी मतलब मिनिस्टर्स जीतते हैं, तो जीतते हैं तो उसमें क्या बात होती है, उसमें यही बात होती है कि सर जहां पर मेजोरिटी ज्यादा होती है वहां पर आदमी की जीत होती है, या इसमें मेजर पार्ट उसी को कहते हैं जहां मेजोरिटी ज्यादा होती है। मेजर मतलब मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी पार्ट जहां पर ज्यादा होगा उसे अपन मेजर पार्ट बोलेंगे सर्कल का। और अगर माइनर पार्ट जहां होगा, माइनर मतलब कम कम लोग, जहां पर कम लोग ज्यादा हैं तो वो अपने पास में माइनर पार्ट होगा, है ना। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं बनती। तो ये जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो काफी बेसिक था, बस आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैंने ये लेक्चर करा है, ताकि आप लोगों को सर्कल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। अगर आप लोगों को सर्कल में प्रॉब्लम होने लग गई तो फिर आप लोगों के हाथ से सर्कल वाला जो चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आपके हाथ से चला जाएगा और आप लोग फिर इस पर रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसे हम आराम आराम से समझेंगे। ये अपना चैप्टर हो सकता है हफ्ते भर चलेगा, या उसके आगे भी चले, 1.5 हफ्ता चले, 1-1.5 हफ्ता।
तो अपन को टेंशन नहीं लेनी है इस बात पर। आज अपन ने अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया बहुत ही सक्सेसफुली। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो मैंने थोड़ा छोटा लेक्चर बनाया है, ठीक है। अगले क्लास से हो सके तो मैं आधे घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं छोटा लेक्चर ही बनाऊंगा 15-20 मिनट का, क्योंकि इतना लेक्चर आई थिंक बहुत होता है। लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं रहे कि लगातार में एक बार में फ्लो में पढ़ा देंगे, है ना। तो आज का जो आपका होमवर्क है ना, वो मैं आपको दे देता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 जो कि बहुत ही छोटी है, 4-5 क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, 1-2 मैचअप्स है, बस इतना ही काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है यहाँ पे कॉर्ड, इनफाइनाइट, मेजर, माइनर, रेडियस, डायामीटर और सब कुछ जो भी पढ़ा है आपने, सारा का सारा वहां पर निकल जाएगा आपके एक्सरसाइज 10.1 में। तो आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है और ये आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे आप लोग घर पर ही हो, ऑनलाइन ही पढ़ते हो, तो आप लोगों को पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद होमवर्क सॉल्व करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सर ने होमवर्क दिया, अच्छा चलो 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 जल्दी जल्दी होमवर्क सॉल्व कर। नहीं भाई, ऐसे कभी नहीं होता। नोट्स जब तक आप लोग सॉल्व मतलब दोबारा से उसको नहीं देखोगे, जैसे मान लो आपके ये क्लास आपकी 1 बजे आई कल, और अगर 1 बजे आई तो फिर आपने क्या कहते हैं, क्या किया आपने, 1 बजे आई और आपने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, आपने इस क्लास को देखा, लगभग 20 मिनट आपने देखा, तो आप लोग क्या करो, 2 बजे थोड़ा 2 बजे तक ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद 2 बजे से आप लोग इस क्लास का कम से कम आधा 1 घंटा रिवीजन करो। इसको समझो अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में अच्छे से क्लियर कर लो। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ भाई अब मैं कैपेबल हूँ, मैं इसकी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन मेरे से अच्छे से सॉल्व होगा। तो फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ही टुच्चे टुच्चे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कुछ मतलब देखो, सॉल्व की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें खाली आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आज का जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, बट मैं चाहूंगा आप लोग वो करो ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो आप लोगों को अब जो मैंने भी सर्कल का जो भी पार्ट पढ़ाया है आप लोगों को, बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज 1 का, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है और इसको अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो हमारी सीरीज चल रही है वो अच्छी लग रही है और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा तो क्या ही मतलब आप लोगों का चैनल है ये, अगर आप लोग आप लोगों के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग ही इसे बढ़ा रहे हैं और आप लोग ही इसे आगे लेकर जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तरक्की भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।